क्या एसडीएम कहाँ है? नमस्कार। क्या क्या मदद की परिवार की के आपने? लिए सर जो भी सरकार की योजना है हाँ। वो सब में काम करती है। जैसे विधवा पेंशन इनके लिए तो उसके लिए आवेदन करवा दिया। उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल सेवा किस योजना दिन है। हुई ये घटना? कितनी कितनी तारीख को हुई? तो अभी तक आवेदन ही चल रहा है आपका? क्या है अभी तक आवेदन ही हुआ? ऑनलाइन आवेदन अभी समाज कल्याण अधिकारी हैं काम कहाँ है में। समाज कल्याण हाँ। अधिकारी? क्यों भाई, राजेश झुके होंगे ना? ये देख लो, ये देख लो। अब पात्र नहीं मिलते आप तक, बताओ क्या करें? नहीं हमको हम करवा रहे तो ऐसा है, हमारी एक बात जानो, इस वर्दी को देख के ना मरे से मरा आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि अब मेरी रक्षा वाले आ गए हैं। इसको अपमानित मत होने दो। ये जो अशोक चक्र है ना, ये अशोक की लाट का निशानी, ये देश की शान है, इसकी रक्षा करो यार। कब कौन से बैच में भर्ती हुए? तो उस दिन पता लग जाएगा नौकरी कैसे की जाती है। एसडीएम साहब, यहाँ ग्रामीण पट्टे नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो बहुत है। यहाँ तो पानी की व्यवस्था मुझे उस तरह की नहीं लग रही है। नहीं। ये सीओ कहाँ है? सीओ राजेश जी। अच्छा, ये पूरा मामला, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई बताओ। चेयर तो नहीं है? यही चेयर। नहीं कोई हुआ ये है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उसके पहले ही दिन 3 लोगों के खिलाफ तहरीर मिली थी हमें। ठीक है, अचल यादव उनके 2 बेटों के खिलाफ। ठीक है। जो इनके सिद्दत जो बड़े भाई हैं उन्होंने वादी मुकदमा है। सिद्दत कहाँ है? आओ आ गए। इनके द्वारा तहरीर सिद्दत जी आप बैठो, इनसे बात यहाँ बैठो। करके यहाँ। ये जो बताते रहेंगे, तुम इधर आओ मेरे पास, जो बताते रहेंगे बताना है सही है गलत। बैठो, बैठ के बताओ बताओ। तुमने तहरीर दी थी कितने लोगों के खिलाफ? लोग 3 मिले पाए हैं सर। नहीं, आपने तहरीर में कितने लोगों का नाम दिया? 3 को दिया। 3 ही का दिया ना? कौन कौन? अतर सिंह का अतर सिंह और एक उसका लड़के का अमन नाम था। अमन और आकाश। अच्छा, ठीक ठीक है। तो 3 लोगों का नाम दिए इन्होंने। पहले दिन तो उसका जो पिता है अचल सिंह वो पकड़ा गया। ठीक है। उसके बाद फिर जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ उसके शाम तक हम लोगों ने दोनों बेटों को पकड़ लिया और दोनों जो है जेल में चले गए। तीनों का रिमांड हो चुका और इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई। ठीक है। जो सारे तरफ हम लोगों ने 2 दरोगा कंटिन्यूसली 24/7 प्लस 8 सिपाही यहाँ पे लगाए रखे। फिर यहाँ पे चौकी इंचार्ज भी यहाँ पे लगातार जो है मूवमेंट में। ठीक है। इसके बाद सर इसमें जो है अभी हम क्यों लगा ये सब? सुरक्षा के लिए। आपको ऐसा लगता है कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है? नहीं ऐसी बात नहीं है कि दोबारा हमला नहीं हो सकता। उसमें ऐसे चोट भी यहाँ पे लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो कोर्ट ये जो यहाँ का स्प्लीन होता है वहाँ पे चोट लगी है, किसी डंडे से मारा है। वही इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है हाँ उसके कारण से मौत हुई है। उसी कारण से लाठी डंडे को चोटों से मौत हुई। और वो इवन हम लोग आगे के प्लान में इन पे जो है ये भी है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले तो इनको ये जो है जो इनकी पत्नी है इनको राजा को हम लोगों ने वादिया मुकदमे इसमें गवाही चश्मदीद गवाह बनाया। मौके पे प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि बाकी गवाह हटेंगे तो ये नहीं हटेंगे। ठीक है, इसीलिए इनको और 2 लोग एक मिनट रुक जाओ। आपको पता है कि आपको उस मुकदमे में गवाह बनाया गया? नहीं पता? बताया नहीं इन्होंने आपको? क्यों भाई? अभी नहीं बताया। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? पहले मेरी तरफ देखो। ये मत समझो कि कौन आया, समझो तुम्हारा भाई आया। तो मुझे बताओ, कोई भय है? किसी बात का कोई डर है? क्या? भाई नहीं गए हमला कैसा का था मैं कब तक प्रशासन बाहर रहेगा सर? हमको प्रशासन हमको जिंदगी भर नहीं रहेगा। हमारा वो जो था हमारा भरण पोषण के लिए वो तो मर गया। हम तो रास्ते में चले गए सर, सड़क पर उतर गए, हमारे लिए कुछ नहीं बचा सर। अब
अगर अन्य धर्म का होता सर अभी तक बुलडोजर चल जाना चाहिए। अभी तक सर बुलडोजर तक नहीं चला, अगर नहीं वहाँ पे अगर कानून चला पा रहा, सरकार नहीं चला रहा, हमारी झोपड़ी भी सर सरकार चला दे बुलडोजर, हम देखो, सड़क उतरी गए हम सर। तुमसे एक बात बताते हैं। जी सर। अपने जीवन के नेचर में हमने महसूस किया है जी सर। कि बुलडोजर चलाना जी सर। किसी के भी घर पे जी ये अच्छी प्रक्रिया नहीं, बहुत मुश्किल से बनता है घर। जी। आदमी गुस्से में, कभी कभी उत्साह में, कभी कभी घमंड में, अहंकार में कर देता है, बाद में पछताना पड़ता है। जी सर। घर बनाने में बहुत समय लगता है, चाहे वो आपका किसी और का हो। मैं इस बात की कभी सहमति नहीं देता। जी सर। तुम भी अपने मन में ये कष्ट मत रखो, पीड़ा मत रखो किसी का घर टूटे, लेकिन हाँ, जिन्होंने ये अपराध किया उनको सजा मिलनी चाहिए। जी सर, सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी कोई चाहिए। डर है? मुझे बताओ, खुल के बताओ। इनसे ये वर्दी वाले आपकी सुरक्षा के लिए हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं पकड़े गए, उनका कहीं नहीं पकड़ा था। किस कोई और रह गया पकड़े बगैर? कौन है? ये सर उनका मान नहीं जो करत ना। धमकी दे रहे थे द्वार पे आके, इसमें एक सर को नाम बताया है राजू, तो चार्जशीट में तो यहाँ इसका पे- नाम भी यहाँ दर्ज पे- कीजिए। बिल्कुल कर लें। हाँ, इसका भी मैंने तो चार्जशीट बोला में नाम- जब भी हम्म, सब उसमें विवेचना ऐसी है कि जैसे जो लोग मारने लगे उनका नाम तो हम लोग ने पहले कर दिया। ठीक है, धमकी देने के लिए अभी इनका बयान बाकी है। ठीक है। जब इनका बयान बाकी है, जब इनको शायद इनके पता बयान भी में नहीं। उसको वो कर दो, हाँ कर लेंगे। उसको इन्वॉल्व कर ये दो। तो हमेशा ऑप्शन खुला छोड़ रखा है, इसीलिए सप्लीमेंट्री में उसको बढ़ा दो। हम बढ़ा- जो भी ऐसा अराजक तत्व है जिसको लगता है इनको खतरा पैदा कर सकता है, या उनका इस तरह का कोई हितैषी हो जिनको खतरा पैदा करे, उसको समझा दो। हर आदमी को, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सबको इज्जत से जीने का अधिकार है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। हर माँ को तकलीफ होती है, उसके बच्चों को तकलीफ हो। इनका साया उठ गया, अब क्या होगा इनका? क्या एसडीएम कहाँ है? नमस्कार। क्या क्या मदद की परिवार की इनके आपने? लिए सर जो भी सरकार की योजना है हाँ। तो सब में काम करती है। जैसे विधवा पेंशन इनके लिए, तो उसके लिए आवेदन करवा दिया। उसके बाद एक राष्ट्रीय बाल सेवा किस योजना दिन हुई ये घटना? कितनी तारीख को हुई? तो अभी तक आवेदन ही चल रहा है आपका? क्या है, अभी तक आवेदन नहीं हुआ? ऑनलाइन आवेदन होता है, उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है, चाहे जात निवास वो सब बनवा के ये आपकी कलम से बनता है? वो सब बन गया, वो सब बनवा के आवेदन कर दिया और लगभग जो है पूर्णता की स्थिति में है। कब तक? अभी समाज कल्याण अधिकारी कहाँ है समाज कल्याण हाँ। अधिकारी? एक दूसरा राष्ट्रीय बाल सेवा, उसमें जैसे उनके 2 बच्चे हैं तो उनको 2,500 रुपये महीना मिलेगा इनको। ये जो छोटे बच्चे जो पढ़ने छोटे वाले बच्चे, हैं, हाँ, पढ़ने के लिए 2,500 रुपये महीना, हाँ, 2 बच्चों को मिलता है। 2 बच्चों को 18 साल तक। ठीक है। तो तीसरा इनको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है, उसमें 30,000 रुपये मिलता है। ठीक है, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन के कोर्स के लिए भी हमने जो है यहाँ से भेज दिया है ठीक है। के लिए सिर्फ अभी। देखो अगर इसके इन पे अलावा प्रधानमंत्री जो हाँ। आवास योजना है, हाँ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो उनका निर्माण हो जाएगा उसका। ये घर है, यही है और कोई भी है? दरवाजा देखा आपने? झुके आए होंगे ना? क्यों भाई राजेश, झुके होंगे ना? देख लो। अब पात्र नहीं मिलते आप तक, बताओ क्या करें? नहीं हम करवा रहे हैं। देखो, ये तो अगर ये घटना नहीं होती तो आपकी नजर पड़ती नहीं इन गरीबों पे। तो इस तरह भी लोगों को अपना जीवन यापन करना है। जिनके घर पक्के हैं उनको तो घर मिल जाते हैं, जिनके घर वास्तविकता में जो पात्र हैं उनको नहीं मिलते। और प्रधान भी इनकी नहीं सुनता है बेचारों को। ना इनकी प्रधान सुनता है, ना इनके कागज आप तक पहुंच पाते। कभी इनकी मरने पे आप लोगों की नजरें इन पे इनायत हो जाती तो शायद जो है इनके भी घरों जैसी बनने की स्थिति आ जाती। इन्होंने हमसे कुछ अलग बताया था कि एसओचओ से बहुत सा दिक्कत है आपको। जब आपने बताया था कि अगर कार्रवाई करना होता तो पहले कर लेते। राकेश जब हम से दिक्कत है? हमने जो कौन है सचो? जो भी- कहाँ है? किस तरह की दिक्कत है? कि अगर ये पहले कार्रवाई करते, एप्लीकेशन पहले दी गई थी, उन्होंने नहीं कार्रवाई की। 2-3 घटना और हुई, हम लोग घटना में आए, वो कार्रवाई से करते नहीं। कहाँ है इतने महान एसएचओ? कहाँ है? मैं बता रहा हूँ उसमें से। हाँ। कल बुला लो, ऐसे तो बुला लो। आप इस तरफ आओ, उनके सामने से इस तरफ। भाई इधर आओ। एप्लीकेशन कोई नहीं दी गई थी पहली बार, ठीक है। 112 नंबर पे बुलाया गया था, ठीक है। 112 नंबर जब यहाँ आई थी तब तक वो लोग यहाँ से जा चुके थे और मारपीट की। और सर अभी बालिक समाज से जो महिला का बलात्कार हुआ था, लेकिन बात तो उसमें सर हाँ, बताओ। एफआईआर नहीं लगे, तो उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी गई थी। उसी दिन एफआईआर लिखी गई। नहीं, हम पीड़ित परिवार ने बताया, हम मिलने गए थे सर। पीड़ित परिवार ने बताया है कि उन्होंने अपने मन से एप्लीकेशन लिखी। महिला का मैं 162 का बयान भी हो गया। मैं आपको, जो आपका अपराध नहीं है, मैं आपको उसमें नहीं वो करता। जिनका है उनको आने दो। आप ये योगेश जी, जी एप्लीकेशन फाड़ने में कितना आनंद आता है आपको? बलात्कार की एप्लीकेशन फाड़ दी आप, बता रहे हैं संदीप जी?
नहीं ये पीड़ित परिवार ने सर हमें यही बताया, हमने आपसे बताया भी था जब फोन करके, जब हम पीड़ित परिवार का बयान लेने आए। मेडिकल भैया तो ऐसा है, हमारी एक बात जान, जी भैया, इस वर्दी को देख के ना मरे से मरा आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि अब मेरी रक्षा वाले आ गए हैं। इसको अपमानित मत होने दो। ये जो अशोक चक्र है ना, ये अशोक की लाट का निशानी, ये देश की शान है, इसकी रक्षा करो यार। और अगर आप वर्दी वाले लोगों पे इस तरह के आरोप लगने लग जाएं या इस तरह की उनके उसमें आ जाए तो ये अच्छा नहीं है। तो वो जो बोल रहे हैं वो तो सरासर भैया आप बताओ आपका पक्ष क्या है? मैं पक्ष ये इतना कहूंगा कि 161 के हैं, वीडियो है और मेडिकल भी हुआ है। अच्छा उसमें 164 में भी बलात्कार नहीं, क्या है? 164 में केवल ये कहा कि ये भी पकड़ रहे हैं और लेकर आने में साथ में थे बस। वो सब अब वो अलग चीज है, वो सारी कब चीजें- कौन से बैच में भर्ती हुए? मैं तो भैया 94 94 सिपाही ना। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने रेप का दायरा कितना बड़ा कर दिया है? नहीं है, इसीलिए उसमें धारा दोनों तो आप समझते हैं रेप की कंडीशन क्या है आज के उसमें? दोनों अरेस्ट भी तो आप बयान पे नहीं कर सकते, वो मेडिकल का पार्ट है। 64 में मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होता है, तो मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के बयान सामने में बयान बात करा, पुलिस सामने बात करा। फिर समझे मेरी बात को, मैं आपको फिर वो कहता हूँ, जरूरी नहीं कि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, ठीक है, कल में लेकिन समय लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं पेनिट्रेशन हुआ, बहुत सब उसका बहुत विस्तृत हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत विस्तृत कर दिया। आपको नहीं कहनी चाहिए ऐसी बातें बिल्कुल। मैं बताऊं वो बातें ये कोर्ट तय करती है सब चीजें, आप नहीं तय कर सकते। कभी इस तरह की चीजों में नहीं आना चाहिए। आपको पता है आपके एडी लॉ एंड ऑर्डर जो है अब सब डीजेपी हो गए हैं, क्या नाम है उनका? प्रशांत कुमार। वो हैं हाथरस वाले, उसमें आपको शायद आइडिया नहीं है। और जिस दिन कोई सही से जज के फंस गए तो उस दिन पता लग जाएगा नौकरी कैसे गई है। उन्होंने दिया था हाथरस पे स्टेटमेंट कि रेप नहीं हुआ है, बैठ के सिर्फ सरकार खुश करने के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो भाई, सुनी सुनाई बातें नहीं कहा करते, पूरा तथ्य जाना करते तब, ठीक है। आप बताओ कोई परेशानी हो तो हमें बताओ बहन, हम यहीं खड़े हैं। और जब तक आपकी बात को बल नहीं मिलता तब तक आपकी लड़ाई नहीं कमजोर होने देंगे। बताओ बेटा, बताओ इनको ये बताओ एसडीएम साहब, यहाँ ग्रामीण पट्टे नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, क्यों जाना पड़ता इनकी बकरियों को? देखो इन पे यही रोजगार है, एक तो सरकार ने रोजगार नहीं दिया और दूसरा रोजगार ये है तो अब खेत नहीं है तो जाएंगे दूसरे के उसमें। तो क्यों इनको जमीन नहीं दे सकते हो क्या आप लोग? जमीन है इनके पास। कितनी जमीन है? कितनी जमीन है? तो आप लोग को लगता है 2-2.5 बीघा बीघा जमीन से जो एरियर मिलता है उससे पेट पल सकता है क्या? वो हिस्सा ही नहीं है सर, है? बिल्कुल बेकार है, पैसे नहीं। यहाँ थोड़ा तो बहुत है। यहाँ तो पानी की व्यवस्था मुझे उस तरह की नहीं लग रही है। नहीं बिल्कुल बन रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई अभी, उसमें केवल 3-4 चोटें दिखाई दे रही हैं। 3-4 चोटों में व्यक्ति की एक चोट में भी हो जाती है कभी कभी। तो कैसे होती है मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। अक्सर क्या होता है, जैसे आप डर गए हो किसी बात से, भय हो गया है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, उसी से आएगी तो वो पोस्टमार्टम आएगी हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन असल में उसका कारण ये होता है कि आप भय में ये सब चीजें हुई है। तो कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप समझ नहीं सकते, लेकिन जब हत्या हुई है तो वो चाहे 1 चोट आए या 2 चोट आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसमें। आप डटे रहो, आपको कोई परेशानी हो, संदीप यहाँ है, मैं अपना नंबर और दे देता हूँ, आप मुझे बता दो। 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय। तो आप जिसका नाम दोगे अपने बयान में वो सब जेल जाएंगे। राजू गए, रिंकू गए, इनका कहीं नहीं पका पाएगा। मारे लोग आए ना। आपके बयान होंगे अभी, कब कराओगे भाई बयान बताओ? इनके बयान कराओ, बयान में जिनका नाम दे उनका जो दोष हो उसके आधार पे उनको पहली बात उसमें इन्वॉल्व करो। कबूल है। ये सर इनका ये जो इन्वॉल्वमेंट होगा तो फोन से तो बात आज तो यही होगी, इनका फोन पकड़ इनका कॉल डिटेल होगी उससे। बच्चों को अपने पढ़ा। बेटा ये चोट लग जाए, ला बोला, ये तुम्हारे वाले कागज है, ये लो, कोई कुछ भी हो जाए तो मुझे बताना। जीवन काट हैं? दे दिया हमने, इसे कागज दे दिया। क्या कह रही हो? इनका कुछ सुनाई किनकी है? जेल है, सब सजा होगी सबको, सबको सजा होगी, कोई नहीं बचेगा।
मैं करता हूँ। गवाही देना डट के, और तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाएगा तो हम बैठे, ठीक है? अभी भी इनकी मतलब हमारे लिए डर है सर। नहीं डर नहीं भाई, इनकी जो है सर कब तक इनको- प्रशासन बाहर आएगा? नहीं रहेगा ना। रहेगा भाई, हमारी चौकी यहाँ पे क्यों नहीं रहेगी? कहाँ चौकी कहाँ है? नहीं पता रहा चौकी है। गाँव में चौकी है? साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।